नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल मिशन बीपीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा 71 बीपीएससी बहुत नज़दीक आ चुका है। अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पे कमांड करना होगा। इसी कड़ी में हम आप लोगों के लिए मार्केट में जितने भी टेस्ट सीरीज चल रहे हैं सभी को लाने का प्रयास कर रहे हैं और सभी का यहाँ पर प्रॉपर डिस्कशन करवाया जाएगा। साथ ही साथ आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ से आप जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, आपको वहाँ पर पीडीएफ उपलब्ध करवाया जाएगा। तो दोस्तों, आज का सेशन जो है वो आस्था आईएएस, जो कि एक दिल्ली की संस्था है बीपीएससी की, उसके द्वारा जो फुल लेंथ टेस्ट लिया जा रहा है उसी का आज फुल लेंथ टेस्ट 2 का डिस्कशन करवाया जा रहा है। इससे पहले जो फुल लेंथ टेस्ट 1 है उसका डिस्कशन एक सेशन में करवाया जा चुका है। आप जाके पीछे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। आस्था आईएएस फुल टेस्ट नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। त्रिरश्मि बौद्ध गुफा परिसर, जहां 3 नई गुफाएं खोजी गई है, किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए बिहार में है, या महाराष्ट्र में है, या उत्तर प्रदेश, या मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। गोल गुंबद के संबंध में असत्य कथन जो है वो कौन सा असत्य है? तो दक्षिण भारत के ताज के रूप में देखा जाता है। कर्नाटक के बादामी स्थित मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। इसका डोम दुनिया के सबसे बड़े स्वतंत्र रूप से खड़ी संरचनाओं में से एक है। गोल गुंबद भारत के साथ विश्व का भी सबसे बड़ा गुंबद है। तो इसका राइट आंसर इसमें से कौन सा असत्य है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो असत्य है। गोल गुंबद जो है वो भारत का सबसे बड़ा और विश्व का सबसे बड़ा गुंबद है। विश्व का सबसे बड़ा नहीं, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुंबद है। इस विशाल गुंबद का व्यास जो है वो 44 मीटर है और ऊंचाई जो है वो 51 मीटर है। इसके निर्माण में 30 वर्ष लगे थे। यह एक मकबरे का गुंबद है जिसके मुख्य हॉल के भीतर चारों ओर सीढ़ियों से घिरा हुआ एक चौकोर चबूतरा बना हुआ है। इस चबूतरे के मध्य में कब्र का पत्थर है, जिसके नीचे बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह की कब्र है। मकबरे के गुंबद की आंतरिक परिधि पर एक गोलाकार गलियारा बना हुआ है। इस गुंबद को अंग्रेजों ने हुई स्प्रिंग गैडिली नाम दिया है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। किस यूनानी राजदूत ने विष्णु के सम्मान में एक स्तंभ स्थापित किया था? कौन यूनानी राजदूत था? मेगास्थनीज था, या हेलियोडोरस, थियोडोरस अरस्तु? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हेलियोडोरस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है? कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है? चंदुद्रो, कोट डीजी, सोहगोड़ा, रोपड़? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोहगोड़ा। सोहगोड़ा जो है वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है। यह एक ताम्रपात शिलालेख मिला है। यहाँ अशोक के शिलालेख पाए गए थे, जबकि चंद्रद्रो, कोट डीजी, बेसलपुर हड़प्पा स्थल है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 5 निम्नलिखित में से कौन से उभरे हुए मूर्तिकला शिलालेख में अशोक के पत्थर चित्र के साथ राजा अशोक का उल्लेख किया गया है? कंगनाहली, पाटलिपुत्र, सहवाजगढ़ी, सोहरागढ़, सोहगौड़ा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कंगनाहली। कंगनाहली जो है वो कर्नाटक के सनत्ती से लगभग 3 किलोमीटर दूर है। यहाँ खुदाई में अशोक के पत्थर के चित्र के साथ
रणो अशोक, राजा अशोक का उल्लेख मिला है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। भारत के सम प्रतीत के नीचे उत्कीर्ण भारत की राष्ट्रीय आदि शक्ति सत्यमेव जयते कहाँ से ली गई है? कट उपनिषद, छांदो उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद या मुंडक उपनिषद? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मुंडक उपनिषद। सत्यमेव जयते जो है वो मुंडो उपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सत्य की ही जीत। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। राजा खारवेल का इतिहास जानने के एकमात्र स्रोत क्या है? राजा खारवेल का इतिहास जानने के एकमात्र स्रोत जो है वो गिरनार के स्तंभ लेख है, जूनागढ़ स्तंभ लेख है, हाथी गुम्बा लेख है, सारनाथ लेख है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हाथी गुफा लेख। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8। गुप्तकालीन अधिकारियों के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? महासंघी विग्राहक युद्ध व शांति का प्रदान होता है, ये सही है। महाप्रतियार जो है वो दान विभाग का प्रधान होता है, ये जो है वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत है। और दंड पासिक जो है वो पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता है, ये सही है। महाअक्ष पटलिक जो है वो अभिलेख विभाग होता है, ये भी सही है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत है। इसमें कुछ बोल रहा है कौन सा सही नहीं है। महाप्रतियार जो है वो राजमहल के अंदरूनी क्षेत्र का रक्षक होता है, राजमहल के अंदरूनी क्षेत्र का रक्षक होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9। संगम काल में उदयपुर किस लिए विख्यात था? मसालों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, या कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, या विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, या आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, उदयपुर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। किस शासक के दरबार में 9 रत्न के प्रमाण मिले हैं? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या देवगुप्त? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न मतलब 9 विद्वानों का समूह जो है वो निवास करता था। इनमें कौन कौन थे? तो इनमें कालिदास थे, धन्वंतरी थे, छपनक थे, शंकु, बेताल भट्ट, अमर सिंह, घट कप्पड़, बारामिहिर, वड़ रुचि जैसे विद्वान थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। हड़प्पा कृषि प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हड़प्पा सभ्यता के लोग बैल से परिचित थे। हड़प्पा स्थलों पर हल से जोते गए खेत के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा की कृषि मानसून पर निर्भर थी और सिंचाई सुविधा की आवश्यकता नहीं थी। निम्नलिखित कोड से सही उत्तर चुनना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 जो है वो सही है। हड़प्पा स्थल अर्ध शुष्क भूमि पर स्थित है, जहां संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता थी। अफगानिस्तान में सोतुगई के हड़प्पा स्थल पर नहरों के निशान पाए गए हैं, लेकिन पंजाब या सिंध में नहीं। सिंचाई सुविधा की आवश्यकता नहीं थी, यहाँ पर तीसरा में लिखा हुआ सिंचाई सुविधा की आवश्यकता नहीं थी, जो कि गलत है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा युग में जो है वो सही सुमेलित है? गुरु अमर का दास जो है वो मीरी और पीरी, गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ, गुरु रामदास दल खालसा, गुरु गोविंद सिंह जन्म जो है वो असम। तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही सुमेलित नहीं है। गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ को 1604 में पूर्ण किया था। इसमें 5 सिख गुरुओं, 18 हिंदू भक्तों और संत कबीर, नामदेव आदि के उपदेशों को संकलित किया गया था। मीरा और पीरी गुरु हरगोविंद, मंजी अमरदास और दल खारजा गुरु गोविंद सिंह से संबंध है। इसमें से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें से क्वेश्चन नंबर 12,
निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही सुमेलित है। गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की को 1604 में पूर्ण किया था। गुरु गुरु हरगोविंद सिंह जो है वो मीरी और पीरी, गुरु हरगोविंद सिंह। और दल खालसा जो है वो गुरु गोविंद सिंह से है। और मंजी जो है वो अमरदास। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वह था इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोधी, फिरोज शाह तुगलक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फिरोज शाह तुगलक ने बड़ी संख्या में नहरों का निर्माण व पूर्ण निर्माण करवाया था। निम्नलिखित में से सही सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना। इक्ता जो है वो दिल्ली के सुल्तान, जागीर मुगल काल, और अमरम विजयनगर, और मोकस मराठे। तो इसका राइट आंसर है विभिन्न प्रणाली और उनसे संबंधित शासन का सही सम्मेलन करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 3 4 1। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म जो है वो सही रूप से में सुमेलित है? सही रूप में से सुमेलित है। दीवान-ए बंद खान फिरोज शाह तुगलक, दीवान-ए मुश्तक खराज बलबन, दीवान-ए कोई अलाउद्दीन खिलजी, दीवान-ए अर्ज मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसमें कौन सा सही सुमेलित है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो दीवान-ए बंद खान जो है वो फिरोज शाह तुगलक, ये जो है वो सही सुमेलित है। और जो दीवान-ए मुश्तखराज जो है वो अलाउद्दीन खिलजी होगा, जो भू राजस्व विभाग है। दीवान-ए खोई जो है मोहम्मद बिन तुगलक, और दीवान-ए अर्ज जो है वो बलबन सैन्य विभाग। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? कौन सा मुगल सम्राट था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या बाबर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर। ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में राजस्व संग्रह के प्रभारी को आमिल के रूप में जाना जाता था। दिल्ली के सुल्तानों की इक्ता प्रणाली एक प्राचीन स्वदेशी संस्था थी। अब बख्शी का पद दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के शासनकाल के दौरान अस्तित्व में आया था। उपरोक्त ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो केवल एक और दो, केवल तीन, और 1 2 3। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल एक कथन जो है वो सही है। सल्तनत काल में जो इक्ता एक ऐसी व्यवस्था थी जो दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में राजस्व संग्रह के प्रभारी को आमिल कहा जाता था, ये कथन जो है वो सही है। और दिल्ली के सुल्तानों की इक्ता प्रणाली जो है वो एक प्राचीन स्वदेशी संस्थान थी, तो ये गलत है। सल्तनत काल में इक्ता एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें सुल्तान द्वारा किसी क्षेत्र का राजस्व जो है वो किसी अधिकारी या सेनापति को दिया जाता था, जो उस क्षेत्र का प्रशासन करता था और सैनिक रखता था। यह राजस्व उसे नगद वेतन के बजाय दिया जाता था, और मुक्ताचार जो है वो को यह राजस्व इकट्ठा करने और खर्च करने का अधिकार होता था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। राजाओं के दिव्य सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला पहला मध्यकालीन शासक जो था वो कौन था? इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक या मोहम्मद बिन तुगलक? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बलबन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से हटकर व्यक्तिगत चित्र पर जोर दिया? हुमायूं, बाबर, जहांगीर या शाहजहां? तो
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा इंडो इस्लामिक वास्तुकला से संबंधित नहीं है? अढ़ाई दिन का झोपड़ा, इंडिया गेट, कुतुब उल इस्लाम मस्जिद या कुतुब मीनार? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इंडिया गेट जो है वो इंडो इस्लामिक वास्तुकला से संबंध नहीं रखता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब उल इस्लाम मस्जिद मेहरौली दिल्ली में जो है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में और कुतुब मीनार मेहरौली दिल्ली बनाई हुई है। ये इमारतें जो है वो इंडो इस्लामिक वास्तुकला के जीवंत उदाहरण है। हिंदू वास्तुकला में भवन निर्माण में पत्थरों, स्तंभों एवं सह तीरों का प्रयोग किया जाता है। वही इस्लामिक स्थापत्य कला में नौकदार, मेहराब और गुंबद आदि बनाए जाते थे। हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला के इस मिश्रण से कला की एक नई पद्धति विकसित हुई, जिसे इंडो इस्लामिक वास्तुकला कहा गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या है? वुड का एजुकेशन डिस्पैक्स जो है वो 1854, और मैकाले का मिनट ऑन एजुकेशन जो है वो 1835, और द सर्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट जो है वो 1944, और हंटर कमीशन, इंडियन एजुकेशन हंटर कमीशन जो है वो 1882 से 83। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2143। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22। इलवर्ट बीर विवाद निम्नलिखित से संबंधित है? किससे संबंधित है? तो भारतीयों द्वारा हथियार रखने पर कुछ प्रतिबंध लगाना, भारतीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्र और पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लगाना, यूरोपीय लोगों के मुकदमे के संबंध में भारतीय मजिस्ट्रेटों पर लगाई गई अयुक्तता को हटाना, आयातित सूती कपड़ों पर शुल्क हटाना। तो इलवर्ट विल जो है वो यूरोपीय, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर है, यूरोपीय लोगों के मुकदमे के संबंध में भारतीय मजिस्ट्रेटों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मौर्य राजा की महिला निजी अंग रक्षकों का उल्लेख है जो तीरंदाजी में कुशल थी? इंडिका में है, या अर्थशास्त्र, या बौद्ध साहित्य, या वैदिक साहित्य? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थशास्त्र में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा युग में जो है वो सही सुमेलित नहीं है? जमुना लाल बजाज जो है वो वर्धा का सत्याग्रह आश्रम, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दादा भाई नौरोजी बम्बई एसोसिएशन, लाला लाजपत राय लाहौर का राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, अब बाल गंगाधर तिलक जो है वो सत्य शोधक समाज। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत है। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले ने की थी, न कि बाल गंगाधर तिलक ने की थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप हुआ? कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी, हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई, जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय हटा, ब्रिटेन की सरकार भारतीयों को राजनीतिक रियासतें देने को राजी हुई। तो इसका राइट आंसर, इसमें क्या क्या हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3 हुआ। असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई, जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, या खिलाफत आंदोलन? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारत छोड़ो आंदोलन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27। गांधी जी द्वारा किसकी स्थापना का आह्वान किया गया था? रामराज, गणराज, स्वराज, या ए और सी दोनों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रामराज और स्वराज दोनों का। गांधी जी द्वारा निम्न की स्थापना का आह्वान किया गया।
रामराज, स्वराज, स्वराज का अर्थ है स्वशासन से है। रामराज से उनका तात्पर्य स्वराज से था, जो बंधनों की मुक्ति से कहीं अधिक है। यह स्वशासन और आत्म संयम है और इसे मोक्ष के साथ जोड़ा जा सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। बोध गया, बोध गया बुंदेलखंड, खजुराहो बुंदेलखंड, सिरदी विदर्भ, नासिक मालवा, तिरुपति रायलसीमा। ये उपरोक्त में से कौन से युग में जो है वो सही सुमेलित है? कौन सा युग में जो है वो सही सुमेलित है? तो ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 और 5 जो है वो सही सुमेलित है। खजुराहो जो है वो बुंदेलखंड में और तिरुपति रायलसीमा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29। 1926 में भगत सिंह निम्नलिखित में से किस संगठन के पहले सचिव थे? कौन से संगठन के पहले सचिव थे? सिख महासभा, पंजाब हिंदू सभा, इंडियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक यूनियन, नौजवान भारत सभा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नौजवान भारत सभा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। उपरोक्त में से कौन से कथन जो है वो सही है? तो 1 और 2 दोनों कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन से युग में जो है वो सही सुमेलित है? क्वेश्चन नंबर 31, कौन सा युग में जो है वो सही सुमेलित है? चौथी अनुसूची शपथ और प्रतिज्ञान के रूप में, दूसरी अनुसूची राज्यसभा में सीटों का आवंटन, और 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही सुमेलित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सही सुमेलित है। चौथी अनुसूची जो है वो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है, चौथी अनुसूची। और दूसरी अनुसूची जो है वो, दूसरी अनुसूची में भारत के उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, राज्यों में विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यों में विधान परिषद के अध्यक्ष और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की उपलब्धियां, भत्ते, विशेषाधिकार आदि से संबंधित प्रावधानों को सूचीबद्ध किया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 32, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 54 जो है वो के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन है। ये सही, कौन सा सही सुमेलित है? तो अनुच्छेद 54 जो है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन है। और उसके बाद है अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 75 जो है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति है। अनुच्छेद 155 जो है वो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति है। और अनुच्छेद 164 जो है वो राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद या विधानसभाओं का संरचना है। तो अनुच्छेद 164 जो है वो विधानसभाओं की संरचना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के पद की रिक्ति कितने दिनों के भीतर भरी जाएगी? भारत के राष्ट्रपति की रिक्ति है जो वो कितने दिनों के भीतर भरी जाएगी? 5 माह, 3 माह, 6 माह या 1 वर्ष? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 6 माह। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। भारतीय संविधान के मध्य और जिस देश से अपनाया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो कहाँ से अपनाया गया है?
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो कहाँ से, अब मूल अधिकार कहाँ से, वो सब बताना है, संविधान के मध्य। तो इसका चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो आयरलैंड से लिया गया है, और मूल अधिकार जो है वो आयरलैंड, और संघ और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो आयरलैंड, और मूल अधिकार आयरलैंड। समवर्ती सूची जो है वो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो आयरलैंड से लिए गए, अब मूल अधिकार जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए। संघ, राज्य और संबंधों की समवर्ती सूची जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, और भारत राज्यों का संघ है और संघ में अधिक शक्ति निहित है, ये कनाडा से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 35। भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा पद जो है वो एक संवैधानिक पद है? कौन सा पद जो है वो एक संवैधानिक पद है? महाअधिवक्ता, भारत के सॉलिसिटर जनरल, अतिरिक्त अस्थायी परामर्शदाता, भारत के महान न्यायवादी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत के महान न्यायवादी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 36। भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के समापन को चिन्हित करने वाले समारोह को क्या कहलाता है? बीटिंग रिट्रीट समारोह, या भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान द्वारा फ्लाई पास्ट, राष्ट्रपति भवन में एट होम समारोह, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि समारोह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बीटिंग रिट्रीट समारोह। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष जो था वो कौन था? B.R. अम्बेडकर, J.V. कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, या कृष्णा स्वामी अय्यर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? कौन सा नहीं है? लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधान परिषदें, राज्यों की विधानसभाएं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राज्यों की विधानसभाएं। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, परंतु राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, संविधान संशोधन विधेयक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। भारत के संविधान से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? 1 जो है वो समवर्ती सूची, और शेयर बाजार समवर्ती सूची, डाक घर बचत बैंक संघीय सूची, लोक स्वास्थ्य सेवा जो है वो राज्य सूची। तो शेयर बाजार जो है वो समवर्ती सूची का भाग नहीं है, शेयर बाजार जो है वो संघ सूची का भाग है, संघ सूची। अनुच्छेद 48। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 41। भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव से संबंधित प्रावधान जो है वो किस स्रोत से ग्रहण किए गए हैं? भारत शासन अधिनियम 1935, ब्रिटिश संविधान, कनाडाई संविधान, दक्षिण अफ्रीका संविधान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका संविधान। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। भारत में निवास कर रहे फ्रांस की नागरिक को निम्नलिखित में से किस अधिकार का दावा नहीं है? जीवन, सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। संसद में वाक्य की स्वतंत्रता जो है वो किस अनुच्छेद के तहत प्रदान की गई है? अनुच्छेद 105 का 1, 105 का 2, 102 का 1, 101 का 1। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 105 का 1। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 144। जैविक डेटा में शामिल किया जाता है न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन अनुक्रम, मेटाबो डाटाज या उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त में से सभी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। ब्लॉकचेन तकनीक के संदर्भ में कौन से सत्य हैं? ब्लॉकचेन तकनीक के संदर्भ कौन से सत्य हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो उपरोक्त सभी। डाटा सेट में संग्रहित रिकॉर्ड पारदर्शी रहता है, अत्यधिक सुरक्षित, अपरिवर्तनीय होता है, वितरित खाता वही सेकंड में प्राप्त होता है, उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है वो उपरोक्त में से सभी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। खादानों में अधिकांश जो है वो विस्फोट होते हैं, किसके कारण विस्फोट होते हैं? तो हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से जो है वो विस्फोट होते हैं खादानों में अधिक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 47। परमाणु में कक्षकों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है, किससे नियंत्रित होता है? आप बाहु सिद्धांत के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 48। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्थ आयु 4 महीने है, इस पदार्थ के 3/4 का क्षय होने में समय लगेगा, 3 महीना, 4 महीना, 8 महीना या 12 महीना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 8 महीना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 49। शुष्क सेल बैटरी में निम्नलिखित में से किसका विद्युत अपघटयों के रूप में प्रयोग होता है? किसका होता है? अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 50। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का कार्य जो होता है वो क्या होता है? न्यूट्रॉन की गति को कम करना, न्यूट्रॉन की गति को बढ़ाना, रिएक्टर को ठंडा करना, नाभिकीय क्रिया को रोकना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, न्यूट्रॉन की गति को कम करना होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले स्क्रीन है जो एक इनपुट डिवाइस भी है? कौन सा है? स्कैनर है, प्लाटर है, टच स्क्रीन है, प्रोजेक्टर है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टच स्क्रीन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। नीला थोथा का रासायनिक नाम जो है वो कॉपर सल्फेट है। और एपस सॉल्ट जो है वो उसका रासायनिक नाम लवण कहते हैं। एपस सॉल्ट को लवण का इसका नाम जो है वो मैग्नीशियम सल्फेट है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट है। और कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन सा कठोर जल में उपयुक्त नहीं होता है? पीने का पानी, साबुन से कपड़े धोने के लिए, बॉयलर्स के प्रयोग के लिए, फसल की सिंचाई के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है वो कोई भी कठोर जल में प्रयुक्त नहीं होता है। जल की कठोरता जो है वो उसमें उपस्थित मैग्नीशियम, कैल्शियम के क्लोराइड, सल्फेट और नाइट्रेट है। कठोर जल का प्रयोग पीने के लिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसमें घुले हुए लवण स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। साबुन के साथ कठोर जल पर्याप्त झाग नहीं बनाता है। इसका प्रयोग फसल की सिंचाई के लिए भी नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसमें मिट्टी में मैग्नीशियम और कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाएगी। बॉयलर्स में भी इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? आर्गन, नियॉन, जियोन या नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जिनॉन। जिनॉन को अपरिचित गैस भी कहते हैं। यह बहुत अक्रिय और वायु से अधिक भारी होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 55। प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था? कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड, मस्टर्ड गैस या भाप अंगार गैस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर
सी मस्टर्ड गैस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग दस्तावेजों, विशेष रूप से चेक की वैधता या मौलिकता को सत्यापित करने के लिए किया जाता है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर या मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्निशन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर विटामिन डी बी। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं? तो विटामिन B6 और विटामिन B12, उपरोक्त दोनों। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से किससे एड्स का संचरण होता है? लैंगिक संभोग से, रक्त दान से, मच्छरों और अन्य रक्त चूसक कीटों से, अपरा के संपर्क से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 4। 1, 2 और 4। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 60। जब चींटियां काटती हैं तो वो अंतःक्षेपित करती हैं? ग्लेस एसिटिक अम्ल, मेथेनॉल, फॉर्मिक अम्ल या स्टेएरिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो फॉर्मिक अम्ल छोड़ती है चींटियां जब काटती हैं तो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 61। अंतःस्रावित ग्रंथियां और स्रावित हार्मोन है। तो जनन, तो इसका क्वेश्चन नंबर 61 अंतःस्रावित ग्रंथियां हैं और स्रावित हार्मोन है। तो जनन ग्रंथि जो है वो प्रोस्टेरोन, और पीयूष ग्रंथि जो है वो वृद्धि हार्मोन, और अग्नाशय जो है वो इंसुलिन, और अधिविकृत जो है वो कार्टिसोल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से किसे वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है? किसे मानी जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी, 0.03%। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 63। दुधारू पशुओं की निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी बीमारी संक्रमणीय है? फुट और माउथ रोग, एंथ्रेक्स, ब्लैक क्वार्टर या काउ पॉक्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 64। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी जो है वो प्रायः बनी होती है? किसकी बनी होती है? मैग्नीशियम सल्फेट की, सोडियम एसिटेट की, कैल्शियम ऑक्जेलेट की, कैल्शियम की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम ऑक्जेलेट की। 80% जो है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। यूरिक अम्ल जो होता है 5%, अमीनो अम्ल जो होता है वो 3%, 2%, और मैग्नीशियम अमोनियम फास्फेट होता है 13%। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पारा जो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? पारा मीन मार्टा बीमारी से होता है, कैडमियम इटाई बीमारी, नाइट्रस आयन जो है वो ब्लू बेबी सिंड्रोम, फ्लोराइड आयन अपच। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही सुमेलित नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66। निम्न में से कौन सा पदार्थ जो है वो ऊर्ध्वापातज है? लोडाइन, नेप्थलीन, कपूर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है वो ऊर्ध्वापातन है, 1, 2 और 3 तीनों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 67। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज जो है वो निष्कासित करते हैं सल्फोनिक अम्ल, सल्फेनिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, कार्बोलिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सल्फेनिक अम्ल जो है वो निकालते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 68। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, अवतल लेंस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो अवतल लेंस के तरह काम करेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। जब किसी दर्पण का कोण थीटा से घूर्णित किया जाए तो परावर्तित किरण घूर्णन होगी, क्या होगी? तो 2 थीटा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 70। दूरदर्शन
दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है। आयाम मांडुलन, आवृत्ति मांडुलन, स्पंद कूट मांडुलन, काल विभाग बहुसंकेतन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आवृत्ति मांडुलन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। जब पानी को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन जो है वो बढ़ता है, घटता है, नहीं बदलता है, या पहले घटता है और तब बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो है वो पहले घटता है और फिर बढ़ता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। किस रुधिर वर्ग के व्यक्ति में एंटीजन ए और बी होते हैं परंतु एंटीबॉडी नहीं होते हैं? कौन से रुधिर में होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए और बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 73। गर्भ निरोधक दवाई के रूप में किस हार्मोन की 2 गोलियां जो है वो खाई जाती हैं? कौन सी गोली खाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी, एस्ट्रोजन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। नीचे दी गई सूचियां का मिलान करना है। दर्रा है और उसके बाद दर्रा और पर्वत श्रेणियां। जोजिला जो दर्रा है, जोजिला दर्रा जो है वो बृहद हिमालय का। अब बनियार जो है वो पीर पंजाल का। फोटुला दर्रा जो है वो जास्कर श्रेणी का है। खादुला दर्रा जो है वो लद्दाख श्रेणी का है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में से किन भारतीय राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है? कौन कौन सीमा लगती है? पश्चिम बंगाल या सिक्किम, असम या मिजोरम? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1, 3, 4। पश्चिम बंगाल, असम और मिजोरम। चिकन नेक गड़ियारा या सिल्लीगुड़ी गड़ियारा भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित एक संकीर्ण भूमि क्षेत्र है जो सिक्किम और पश्चिम बंगाल के बीच स्थित है। इसलिए सिक्किम की भूमि सीमा बांग्लादेश से नहीं लगी हुई है। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश की पश्चिमी सीमा से असम के साथ बांग्लादेश के उत्तरी और पूर्वी हिस्से की सीमाएं लगी हुई हैं, जबकि मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा के साथ बांग्लादेश के पूर्वी भाग की सीमाएं लगी हुई हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 76। हिमालय पर्वत श्रृंखला की किन 2 श्रेणियों के बीच सिंधु नदी जो है वो प्रवाहित होती है? कौन कौन है? लद्दाख और जास्कर, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 77। नदी के अपर्दन द्वारा बनी स्थलाकृतियों में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? भी आकार घाती या छाड़न या गोखुर झील, जड़ प्रपात या प्रीता या बाढ़ के मैदान? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बाढ़ के मैदान। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित में से कौन सी प्रशांत महासागर की जलधारा नहीं है? कौन सी नहीं है? क्यूरेशिया की जलधारा, पेरू की जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा या लेब्राडोर की जलधारा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है वो लेब्राडोर की जलधारा। प्रशांत महासागर की धाराएं जो है वो क्यूरेशिया की गर्म जलधारा, कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा, पेरू धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा। और अटलांटिक महासागर की प्रमुख धाराएं जो है वो गल्फ स्ट्रीम या खाड़ी की धारा, कनारी की धारा, लेब्राडोर की धारा जो है वो अटलांटिक महासागर की जलधारा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 79 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 80। भारत का दक्षिणतम बिंदु ग्रेट निकोबार में स्थित इंदिरा पॉइंट है, किंतु भारतीय प्रायद्वीप का दक्षिणतम बिंदु जो है वो कौन सा है? लक्षद्वीप, कन्याकुमारी, पौंडीचेरी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कन्याकुमारी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 81। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति और स्थान की व्याख्या करने में मदद नहीं करता है? पर्वत प्रणाली, समुद्री कल या भूकंप, समुद्री तल, महासागरीय धाराएं, जलवायु क्षेत्र, भूकंप और पर्वत प्रणाली? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है वो महासागरीय धाराएं और जलवायु क्षेत्र। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 82। पृथ्वी की सतह पर पर्वत निर्माण किस प्रकार के बलों का एक परिणाम है? अंतर्जात बल, बहिर्जात बल, गुरुत्वाकर्षण बल या चुंबकीय बल? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अंतर्जात बल।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य कथन का चयन करना है? तो बालाघाट पर्वत श्रेणियां, सतमाला पर्वत श्रेणियां महाराष्ट्र में फैली हुई है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। अब महादेव पहाड़ियां जो है वो विंध्य पहाड़ियों का भाग है, तो महादेव पहाड़ियां जो है वो सतपुरा पहाड़ियों का भाग है। अब पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल जो है वो अन्नामलाई पहाड़ियां नहीं है, नीलगिरी पहाड़ियां है। और सेवराय जो है वो, सेवराय पहाड़ियां जो है वो केरल राज्य में नहीं है, सेवराय पहाड़ियां जो है वो तमिलनाडु राज्य में है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 84। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। यहूदी जो है वो इजराइल, और टेडा जो है वो लीबिया, बेजा जो है वो मिस्र, और लूर जो है वो ईरान। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 85। सौर मंडल के निर्माण और निरूपण की व्याख्या करने के लिए सर्वाधिक व्यापक रूप से स्वीकृत मॉडल कौन सा है? क्लाउड परिकल्पना, गैसीय परिकल्पना, निहारिका परिकल्पना या सौर परिकल्पना? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निहारिका परिकल्पना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 86। पृथ्वी अपनी ही धुरी पर 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती है? 10 डिग्री, 20 डिग्री, 24 डिग्री या 15 डिग्री? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 15 डिग्री। पृथ्वी अपनी धुरी पर हर 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। तो हर 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, तो हर 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 87। वर्तमान में, क्वेश्चन नंबर 87, वर्तमान में बैंकिंग दरों के संदर्भ में कौन असत्य है? रेपो दर 5.5%, बैंक दर 5.75%, रिवर्स रेपो रेट 3.35%, स्टैंडिंग डिपॉजिट सुविधा जो है वो 5.5%। कौन सा जो है वो असत्य है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है वो असत्य है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। किस बैंक में वर्तमान में भारत सरकार की हिस्सेदारी जो है वो सबसे अधिक है? कौन सा बैंक है? पंजाब एवं सिंध बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक या भारतीय स्टेट बैंक? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारतीय स्टेट बैंक। क्वेश्चन नंबर 89। 2025-26 के लिए राष्ट्रकोषीय घाटे का लक्ष्य जो है वो क्या है? सकल घरेलू उत्पाद का 3.6%, सकल घरेलू उत्पाद का 4%, सकल घरेलू उत्पाद का 4.4% या सकल घरेलू उत्पाद का 5.0%? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है, सकल घरेलू उत्पाद का 4.4%। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? औद्योगिक वित्त जो है वो सिडबी, सामाजिक सुरक्षा उपाय भारत निर्माण, ग्रामीण साख नबार्ड, ग्रामीण रोजगार SJSRY? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका असत्य है, सही सुमेलित नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 91। निम्नलिखित में से कौन स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम को कार्यान्वित नहीं करता है? नबार्ड, व्यापारिक बैंक, RRP या सहकारिता बैंक? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नबार्ड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? RBI एक्ट 1934, बैंकिंग कानून 1949, सेबी कानून 1992, IRDA एक्ट 1998? तो इसमें से कौन सा असत्य है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो असत्य है। IRDA एक्ट जो है वो 1998 नहीं, 1999। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 93। भारत में निम्नलिखित में से किसे प्रति व्यक्ति आय की गणना हेतु प्रयुक्त किया जाता है? सकल घरेलू उत्पाद, निवल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू राष्ट्रीय उत्पाद या निवल राष्ट्रीय उत्पाद? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो सकल राष्ट्रीय आय, सकल राष्ट्रीय आय। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थव्यवस्था में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है? कार्यकारी जनसंख्या के आधार में वृद्धि, जोतों के आकार में कमी, बढ़ती हुई बेरोजगारी या अनाजों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में कमी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कार्यकारी जनसंख्या के आकार में वृद्धि। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95।
भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का नया आधार वर्ष प्रस्तावित है 2010, 2012, 2004 से 5, 2024। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है वो 2024। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 96। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुद्रा SDR जो है वो क्या है? नोटों के रूप में छपी जाती है, सोनों के सिक्के के रूप में होती है, शुद्ध चांदी के सिक्कों के रूप में होती है, या बुक कीपिंग एंट्री होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बुक जो कीपिंग एंट्री होती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97। निम्न में से कौन सा कथन जो है वो संस्था और स्थापना के संबंध में असत्य है? WTO 1995, नीति आयोग 2015, विश्व बैंक 1944, योजना आयोग विघटन 2015। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत है। योजना आयोग विघटन जो है हुआ है वो 13 अगस्त 2014 को हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित में से कौन से मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के कारण नहीं था? गांगेय घाटी के केंद्र में स्थित होना, कृषि की अवनत अवस्था, व्यापार की समृद्ध अवस्था, या हथियार निर्माण हेतु लोहे की खानों का बहुलता? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो कृषि की अनवत अवस्था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 99। अशोक की निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ लेख बिहार राज्य में नहीं है? लौरिया अरेरेज, लौरिया नंदनगढ़, रामपुरवा, या दिल्ली टोपरा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है दिल्ली टोपरा जो है वो बिहार में नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर, दिल्ली टोपरा जो है वो उत्तर प्रदेश में है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 100। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ओदंतपुरी जो विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना जो किसके द्वारा की गई थी? धर्मपाल, गोपाल, रामपाल, या महिपाल प्रथम? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है वो गोपाल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 101। बिहार पर बख्तियार खिलजी के आक्रमण का सबसे पहला वर्णन जो है वो किसमें मिलता है? तारीख हिंद में, तबकात नासरी में, ताज उल मासिर में, तारीख मुबारक शाही में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तबकात नासरी में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102। भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? भारत में जो मिट्टी बचाओ आंदोलन है वो कहाँ से प्रारंभ हुआ था? थार महाराष्ट्र से, मैसूर कर्नाटक में, या दरभंगा बिहार से, होशंगाबाद मध्य प्रदेश से? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दरभंगा बिहार से स्टार्ट हुआ था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक पेट्रोल एवं डीजल की खपत होती है? गया, पटना, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर है, पटना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104। सबसे अधिक उत्पादन के बारे में सही सुमेलित नहीं है। चावल जो है वो पटना, गेहूं सासाराम, प्याज नालंदा, मछली जो है वो मधुबनी? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही सुमेलित नहीं है, चावल पटना सही सुमेलित नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 105। बिहार का प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्य पर वर्तमान समय में कितना है, कितना कमाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 36,333 रुपया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106। बिहार के GSDP में भागीदारी के रूप में असत्य कौन सा है? तो असत्य कौन सा है? तो प्राथमिक क्षेत्र 19.9%, द्वितीय क्षेत्र 21.5%, तृतीय क्षेत्र जो है वो 58.6%। ऑप्शन नंबर डी जो है वो कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107। बिहार के प्रमुख खनिज और उनके क्षेत्र में कौन सम्मिलित नहीं है? सोना जो है वो जमुई और पश्चिमी चंपारण, सीसा जो है वो सारण, और यूरेनियम टिन लिथियम जो है वो गया, क्वार्टर्स जो है वो जमुई? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही सम्मिलित नहीं है। सीसा जो है वो भागलपुर है, न कि सारण है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत है, सही सम्मिलित नहीं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108। बिहार की मिट्टियां एवं उनके प्रमुख फसल के संदर्भ में कौन सम्मिलित नहीं है? तराई जो है वो धान, पटसन और गन्ना, भाल सुंदरी जो है वो गन्ना, धान, गेहूं, मक्का, तंबाकू, नवीन जलोढ़ जो है वो मक्का, चना, अरहर, और पुरानी जलोढ़ जो है वो ज्वार, बाजरा, अरहर? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट, ये संदर्भ में सही सम्मिलित नहीं है, क्योंकि ये होगा पुरानी जलोढ़ में धान, गेहूं, अरहर, बाजरा और ज्वार प्रमुख फसल उगाए जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 109। वर्तमान में बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी?
वर्तमान बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो थी वो कौन थी? श्रीमती रेणु देवी, श्रीमती राबड़ी देवी, श्रीमती मीरा कुमार या बबीता गुप्ता? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो श्रीमती रेणु देवी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 110। बिहार में रेशम उत्पादन से संबंधित विकास योजना और उससे संबंधित क्षेत्र में कौन सम्मिलित नहीं है? मरवरी विकास जो है वो पूर्णिया, किशनगंज सुपौल। एपरल पार्क जो है वो गया रोहतास। एपरल पार्क जो है वो मुजफ्फरपुर होगा, ना कि गया रोहतास। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही सम्मिलित नहीं है। और तसर विकास जो है वो बांका, नवादा, जमुई। अंडी सेल के विकास जो है वो बेगूसराय, मुजफ्फरपुर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 111। बिहार के बारे में सही सम्मिलित नहीं है। राजकोषीय घाटा जो है वो 3%। आर्थिक विकास वृद्धि दर जो है वो 9.8%। रेल पहिया का कारखाना सारण में। और फसल तीव्रता जो है 130%, ये गलत है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 112। 24वें विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का विषय जो था वो क्या था? जलवायु परिवर्तन था, या सतत विकास जलवायु समाधान में साझेदारी था, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा था, या वन्य जीव सुरक्षा था? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सतत विकास और जलवायु समाधान में साझेदारी था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113। 97 अकादमी पुरस्कार ऑस्कर 97 अकादमी पुरस्कार के संबंध में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है वो अनोरा सही है। सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेता जो है, अभिनेत्री जो है वो मिक्की मेडिसिन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है वो मिक्की मेडिसिन। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है वो एड्रियन बॉन्ड्री। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो है वो एमिला पेरोज के लिए सीन मेकर। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही सम्मिलित नहीं है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो है वो अनोरा के लिए सीन बेकर को मिला है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 114। हाल ही में कहाँ अमृत जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया गया है? और मौला में, दिल्ली, नैनीताल या कोलकाता? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में। अमृत जैव विविधता पार्क का उद्घाटन जो है वो दिल्ली में किया गया। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का नया नाम जो है वो क्या है? तो इसका नया नाम है एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता और विकास विधेयक। ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 116। हाल ही में क्वेश्चन नंबर 116 हाल ही में मेकांग गंगा देशों के लिए बौद्ध यात्रा शुरू करने की घोषणा किसने की है? झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या बिहार? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत जो है वो प्रदूषण के मामले में किस स्थान पे है? तो भारत जो है वो प्रदूषण के मामले में ऑप्शन नंबर डी 5वें स्थान पे है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 118। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने उत्तराखंड में गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब और सोनप्रयाग से केदारनाथ तक रोपवे परियोजनाओं के निर्माण की मंजूरी दी है। परियोजनाओं को राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला योजना के तहत विकसित किया जाएगा। उपरोक्त में से कितने कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है वो 1 और 2 दोनों सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 119। निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? सर्वोच्च सेनापति जो है वो द्रौपदी मुर्मू है। सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश BR गवई, ये दोनों सही। उपराष्ट्रपति जो है वो राजनाथ सिंह, ये गलत है। और ED निदेशक जो है वो राहुल रवीन, ये सही है। उपराष्ट्रपति जो है जनदीप ढाकर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 120। विभिन्न सूचकांक 2025 में भारत का स्थान जो है वो के संदर्भ में कौन असत्य है? तो विश्व खुशहाली 118, सतत विकास रिपोर्ट 99, मानव विकास रिपोर्ट 125वां, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 77। और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मानव विकास रिपोर्ट 125, ये गलत है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 121। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और करना है। हाल ही में बारबाडोस का ऑर्डर ऑफ फ्रीडम पुरस्कार विदेश मंत्री S जयशंकर को प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार जो 2024 में कैरिकॉम शिखर सम्मेलन के दौरान घोषित किया गया था।
उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 कथन जो है वो सही है। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री को बारबाडोस का मानक ऑर्डर ऑफ फ्रीडम पुरस्कार प्राप्त हुआ है, न कि विदेश मंत्री को। तो ऑप्शन नंबर ए पहला जो है वो गलत है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 122। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 8 मार्च को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 का विषय शिक्षा के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण है। उपरोक्त में से कितने कथन जो है वो सही हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 कथन जो है वो सही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 का थीम जो है वो सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार समानता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 123। हाल ही में किसे नवरत्न कंपनियां का दर्जा प्राप्त किया गया है? कौन सा कंपनी है? तो भारतीय रेलवे, खान पान एवं पर्यटन निगम, भारतीय रेलवे वित्त निगम, ए और बी दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो ए और बी दोनों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 124। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, रोजगार में लैंगिक समानता पर आईएलओ की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में प्रबंधनीय पदों पर महिलाओं का अनुपात 30% है। कम आय वाले देशों में पिछले 2 दशकों में प्रबंधकीय पदों पर महिलाओं का प्रतिशत जो है वो कम हुआ है। उपरोक्त में से कितने कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 कथन जो है वो सही है। वर्तमान में वैश्विक स्तर पर प्रबंधकीय पदों पर महिलाओं की हिस्सेदारी केवल 30% है, जो कि पिछले 2 दशकों की तुलना में मामूली सुधार ही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 125। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने किस जनजाति को बाघों की आबादी बढ़ाने का श्रेय दिया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सोलिगा। सोलिगा जो है वो कर्नाटक के चामरानगर जिले में बाघों की आबादी बढ़ाने का श्रेय दिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 126। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव 2 के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारत के प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव जो है वो कौन बने हैं? तो शक्तिकांत दास, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 127। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 जो है वो 10 मार्च से 23 मार्च 2025 तक किर्गिस्तान में आयोजित किया गया था। यह युद्ध अभ्यास का 12वां संस्करण है। इन उपरोक्त में से कितने कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों कथन सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 128। पोषण पखवाड़ा 2025 की थीम जो है वो क्या थी? शुद्ध जल और स्वच्छता से स्वास्थ्य बचपन। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 129। पद्मश्री राम साहेब पांडे किस पारंपरिक लोक नृत्य से जुड़े थे? घूमर, कथक, राई या लावनी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 130। भारत को 2025-27 के लिए किस संगठन के विशेषज्ञ समूह का सदस्य चुना गया है? यूनेस्को, WHO, यूनिसेफ या UNDP? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, WHO। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 131। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 का विषय जो है वो क्या था? विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 का विषय जो था वो ऑप्शन नंबर सी, स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 132। बिहार सरकार द्वारा घोषित नए दिवस में सुमेलित नहीं है। विजयो दिवस जो है वो 23 अप्रैल, शहीद दिवस 15 फरवरी, बिहार पृथ्वी दिवस 10 अगस्त, सम्राट अशोक की जयंती 9 अप्रैल। तो इसमें से सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही सुमेलित नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 133। हाल ही में भारत के उस उपराष्ट्रपति द्वारा त्यागपत्र दिया गया, कौन उपराष्ट्रपति थे? तो ऑप्शन नंबर ए, श्री जगदीप धनखड़। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 134। बिमस्टेक 2025 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? काठमांडू में, नई दिल्ली में, ढाका में या बैंकॉक में? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर है, बैंकॉक में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 135। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य है। यह उद्यान जो है वो नैनीताल जिले में है, जो उत्तराखंड राज्य का हिस्सा है। उपरोक्त में से कितने कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 कथन जो है वो सही है। माधव राष्ट्रीय उद्यान को देश का 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है।
यह चंबल क्षेत्र के शिवपुरी जिले में स्थित है, जो मध्य प्रदेश राज्य का हिस्सा है। यह मध्य प्रदेश का 9वां बाघ अभ्यारण्य भी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 136। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार सबसे ज्यादा गरीबी प्रतिशत कमी जो है वो किस राज्य में है? झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिहार। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 137। बिहार के किस स्थान पर मछली रिसर्च सेंटर का निर्माण होगा जहां मछुआरों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा? मीठापुर, हाजीपुर, बिहटा या हिंसुआ? तो ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मीठापुर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 138। बिहार के किस स्थान पर औद्योगिक गलियारा के तहत औद्योगिक पार्क विकसित किया जा रहा है? रोहतास, रफीगंज, डोभी या टेकरी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी डोभी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 139। फ्रेंच ओपन 2025 प्रतियोगिता में महिला एकल की विजेता जो है वो कौन रही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कोको गॉफ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 140। निम्नलिखित में से किस राज्य के 50 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री द्वारा स्मारक सिक्का और डाक टिकट जो है वो जारी किया गया है? तो इस कौन सा राज्य है? गोवा है, गुजरात, सिक्किम या बिहार? तो ऑप्शन नंबर सी सिक्किम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 141। 141 का ऑप्शन जो है वो बी सही है। 142, क्वेश्चन नंबर 142 का ऑप्शन बी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 143 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 144 का ऑप्शन जो बी वह सही है। क्वेश्चन नंबर 145 का ऑप्शन ए जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 146 का ऑप्शन डी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 147 का ऑप्शन ए जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 148 का ऑप्शन बी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 149 का ऑप्शन ए जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 150 का ऑप्शन सी जो है वो सही है। दोस्तों आज का सेशन जो है वो यहीं समाप्त होता है, जिसमें हम लोगों ने आस्था IAS के द्वारा जो फुल लेंथ टेस्ट 2 है उसका डिस्कशन किया है। अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, वहाँ पर आपको PDF प्रोवाइड करवाया जाएगा। दोस्तों और भी सेशन के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, यहाँ पर ओवरऑल सभी टेस्ट सीरीज का डिस्कशन करवाया जाएगा। अभी तक हम लोगों ने एडुटेड या परफेक्शन IAS, आस्था IAS और KGS का टेस्ट सीरीज का डिस्कशन किया है। आगे भी और भी टेस्ट सीरीज का डिस्कशन किया जाएगा, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं, और टेलीग्राम ज्वाइन करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।